जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांगवा का दूसरे दिन ही इतना बुरा हाल हो जाएगा, ये बात किसी ने शायद सोची भी नहीं थी। पर यही होता है जब किसी मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है और जब वो मूवी ग्राउंड रियलिटी के साथ अपना सामना करवाती है तो उसको मुंह के बल गिरने से कोई रोक नहीं पाता। और यहाँ पर वही चीज़ कांगवा के साथ भी हो रही है। जब हमने इस मूवी के रिव्यू में बात करी थी तब हमने बोला भी था कि भाई इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और मुझे लगता है कि वही वाला जो फर्स्ट हाफ है इस मूवी का वो इसको ले डूबा है। सबसे बड़े सिरदर्द की बात यह है कि इस मूवी का सीक्वल की अनाउंसमेंट भी मूवी के साथ में ही कर दी गई है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या इतने बुरी ओपनिंग के साथ में ये मूवी अपनी बजट को रिकवर कर पाएगी, और अगर अपने बजट को रिकवर कर पाती है क्या तो ही इसका सेकंड पार्ट बनेगा, या अगर बजट रिकवर नहीं भी कर पाई तो भी इसका सेकंड पार्ट बनेगा। सूर्या के काम में कोई दोष नहीं है, सूर्या ने अपना बेस्ट दिया है, मैं तो ये कहूँगा उस बंदे की एक्टिंग लाजवाब है। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना एक मूवी में, बस ऐसा लगता है कि वही एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो इस मूवी से मिसिंग रह गए। और इसीलिए आज हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार इस मूवी ने इतना बुरा कलेक्शन आखिर कैसे किया है। पहले दिन जब इसको ओपनिंग मिली थी तभी थोड़ी थोड़ी तो सुगबुगाहट होने लगी थी कि यार इस मूवी के बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो निकल कर ठीक जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में पैन इंडिया लेवल पर इसका हश्र बुरा हो सकता है। और 6000 स्क्रीन्स के ऊपर देखिए, जब आप अपने मूवी को रिलीज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके कंधों के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ होता है कि हमको मूवी कैसे भी करके चलानी है। लेकिन बात यही है कि आप एक बार मूवी के रिलीज़ होने के बाद में ये नहीं बोल सकते कि अब तो हम कैसे भी करके चला लेंगे। भाई कोई हाट में बिकता हुआ माल तो है नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला कर बेच दोगे। अगर लोगों को अच्छी नहीं लगी है तो लोगों को अच्छी नहीं लगी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर कांगवा के साथ में भी हुआ है। बट कांगवा के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कई लोग हैं जो कि इस मूवी के प्रमोशन को करने के लिए या इस मूवी के बारे में पॉजिटिव बात करने के लिए फेक कलेक्शन भी दिखा रहे हैं। और देखिए बात यह है कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन की ही बात करते हैं वो लगभग सबके सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इस मूवी का कलेक्शन कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। और देखिए जब एक मूवी का कलेक्शन इतना बुरा निकल कर आता है ना, तब उसके साथ में कोप अप कर पाना डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कांगवा के साथ में भी कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर दूसरा हफ्ता शुरू होने के पहले ही इसके नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो हैं वो कम कर दिए जाएँ तो, क्योंकि वाकई में किसी को भी भरोसा नहीं था कि सूर्या की जो ये मूवी है ये इतना ज़्यादा बुरा कलेक्शन करके निकालने वाली है। मतलब दूसरे दिन अगर कोई मूवी सिंगल डिजिट में आ जा रही है तो फिर क्या बोलें उसके बारे में। और कांगवा के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कलेक्शन की ज़रा पहले बात करते हैं कांगवा की। तो देखिए जहाँ से हम लोग हमेशा ही अपना कलेक्शन की बात करते हैं हम पहले वहीं से करेंगे। तो पहले दिन को इस मूवी ने 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है इंडिया नेट, और इसका बाइफिकेशन भी सामने आ गया है जिसमें तमिल से 14.9, हिंदी से 3.5, तेलुगु से 5.5, कन्नड़ से 3 लाख और मलयालम से 7 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। वहीं अगर हम डे 2 की बात करें तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मूवी दूसरे ही दिन में 62% के ड्रॉप को देख रही है। और 62% के ड्रॉप के बाद में इस मूवी ने कल जो कलेक्शन करके निकाला है वो मात्र हुआ है 9 करोड़ रुपए। ये एक पैन इंडिया मूवी है और हम इसके रिलीज के दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, और रिलीज के दूसरे दिन में ही ये मूवी इतना ज़्यादा नीचे गिर गई कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ चुका है। अब देखिए इस मूवी को अपने आप को हिट करवाने के लिए ना अभी काफ़ी पैसा कमाने की ज़रूरत है। हालांकि इस मूवी ने प्री सेल्स में काफ़ी अच्छी कमाई करी, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस मूवी ने प्री सेल्स में कैसी क्या कमाई करी है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो इसका ये कलेक्शन निकल कर आ रहा है ना, ये वाकई में हजम होने वाला कलेक्शन नहीं है। टोटल 33 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने 3 दिनों में कर लिया है, जिसमें कि तमिल अकेले से ही 19.4 का कलेक्शन हुआ, 19.4 करोड़ का। एंड तेलुगु की बात करें तो वहाँ से हुआ 7.5 करोड़ का। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि साउथ में जब मूवी रिलीज होती है तब शुरुआत के 4-5 दिन बहुत भयंकर कमाई करती है और उसके बाद वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। हिंदी में इसका उल्टा होता है, हिंदी में मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है अगर लोगों को पसंद आती है तो। अब हिंदी में यहाँ पर 6 करोड़ का कलेक्शन हुआ इस मुकाबले, लेकिन अगर तमिल और तेलुगु का कलेक्शन गिर गया तो फिर समस्या बढ़ जाएगी मूवी के मेकर्स के लिए कि यार अब हम इसको आगे कैसे लेकर जाएं। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरे सोर्स से और इसका कलेक्शन बताता हूं जिससे कि आपको भी भरोसा हो जाए कि भाई ये क्या ही चल रहा है। तो बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ ने जो कलेक्शन इस मूवी का बताया है, उसने बताया है कि इस मूवी ने 14 से 16 करोड़ रुपए का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके निकाला है दूसरे दिन, जिसमें कि इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 10 करोड़ का और 8 करोड़ का कलेक्शन हुआ है नेट, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें तमिलनाडु से 3.5 करोड़ का हुआ और हिंदी बेल्ट से सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। इन टोटल अब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 54 टू 56 करोड़ कलेक्शन ग्रॉस चला गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इसके अलावा कुछ और माइन्यूट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इस मूवी का जो बजट है
वो 350 करोड़ है। तो ऐसे में बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो अब ये मूवी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, कांगवा जो है वो अपने प्री सेल्स में ही करीब 178 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। तमिलनाडु में इसने 70 करोड़ का बिजनेस किया था, तेलुगु में इसने 24 का किया था, कर्नाटका में 10.5 करोड़ का किया था, केरला में 10 करोड़ का किया था, हिंदी और रेस्ट ऑफ इंडिया में 24 करोड़ का किया था और ओवरसीज 40 करोड़ का। तो ऐसे में इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड प्री रिलीज बिजनेस जो किया था वो 178 करोड़ का ऑलरेडी कर लिया था। नंबर ऑफ स्क्रीन्स की बात करें तो करीब 6000 स्क्रीन्स इस मूवी को मिले हैं। और हिट और फ्लॉप की अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, कंगवा अगर 350 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकालती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर जो है 178 करोड़ के आसपास है, कंगवा को 48 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही कमाने पड़ेंगे, हिंदी में कम से कम अपने आप को हिट बताने के लिए। जो कि अगर हम इस करंट सिचुएशन में बात करें तो फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल भरा लग रहा है। और देखिए, ये सीधे तौर पर एक वेकअप कॉल की तरह भी दिखना चाहिए कि भाई आपने मूवी तो बना दी, लेकिन वो मूवी अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो आप कितना ही पैसा बहा दें वो कोई सेंस का नहीं निकलता। जैसे अगर हम डायरेक्टर साहब की बात करें तो इसमें 1070 का जो टाइम दिखाया गया है कांगवा में, उसकी जो डिटेलिंग है वो देखिए बहुत शानदार है। चाहे लोगों का बोलचाल हो, पहनावा हो, रहन सहन हो, खाना हो, हर एक चीज़ में जो डिटेलिंग वहाँ पर देखने के लिए मिली है वो बहुत शानदार है। लेकिन डायरेक्टर साहब जो फेल हुए हैं वो आज के प्रेजेंट समय को दिखाने में। मतलब आप एक्टर को इतना ज़्यादा कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखने वाले को भी पता चल जाता है कि भाई ये कूल है नहीं, इसको ज़बरदस्ती का कूल बनाया जा रहा है। और क्या होता है ना, जब मूवी में शुरुआत में ही इस तरह का एक फैक्टर लोगों के जहन में आ जाता है, तब उनका ना ट्रस्ट जो बन रहा होता है ना, वो ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर भी कांगवा के साथ में सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत हुई है वो यही हुई है। हालांकि इस चीज़ से अब कोई टैकल करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मूवी थिएटर्स में बाहर आ चुकी है और इवेंचुअली अब तो उसको जो कमाई करनी है वही करेगी। लेकिन कांगवा की जो ये कमाई हुई है, ये वाकई में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मूवी दूसरे ही दिन धरातल पर इस तरीके से मुंह के बल आके गिरेगी। हालांकि पहले दिन जब इसका कम कलेक्शन हुआ था तब कई लोगों को इसका अंदाज़ा था कि यार ये मूवी शायद अब उठ नहीं पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, अब इन 2 दिनों में ये मूवी कितना ही कमा पाएगी। और मंडे से तो उसके बाद जब ऑफिस शुरू होंगे तब तो इस मूवी को 5 करोड़ के नीचे आने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। और एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई 350 करोड़ की मूवी जब पहले हफ्ते में ही 5 करोड़ के नीचे आ जाती है, तब क्या कहें। देखिए, साउथ से दरअसल लोगों को अब काफ़ी उम्मीदें हो चुकी हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं यार, साउथ से एक अच्छी सिनेमा हमको देखने के लिए मिल सकती है। और इसी बात को शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो मूवीज़ की ना कहानी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ में अब अच्छी मूवीज़ बनना बंद हो गई हैं, लेकिन अधिकतर ना वो एक सेट फॉर्मूले के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे इस मूवी को देखकर भी ना आपको कहीं ना कहीं शायद भूल भुलैया की याद आ जाएगी, फिर आपको थोड़ी बहुत मगधीरा की याद आ जाएगी। आप इन दोनों मूवीज़ को भुला नहीं पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फैक्टर है जो इस समय सामने निकल कर आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, वरना ऑडियंस भी मुंह मोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।